जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ, जो एनसीईआरटी 2024-25 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें होता क्या है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल तथा दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दो चार्जेस मान लीजिए कुछ इस तरह से हो। मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है और यहाँ पर भी ऐसे ही कोई एक चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको r माना गया है। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट पर बस ये दोनों क्या होने चाहिए, ये एकदम फिक्स्ड होने चाहिए। दोनों ही चार्जेस क्या होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए, ये हिलने ना पाए अपनी जगह से। ठीक, और तब उस समय इन दोनों चार्जेस यानी कि इसको हम Q1 मान लें और इसको Q2 मान सकते हैं। ठीक है, ठीक, दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो इनके बीच की दूरी, ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो दोनों ही चार्जेस के जो उनकी जो पावर होती है उसका प्रोडक्ट और उनके बीच की दूरी r जो है उसके स्क्वायर के इनवर्सनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे इसके बीच एक फोर्स जो है एक्ट होगा। ठीक है, वो फोर्स ही यानी दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स ही कूलाम का नियम कहलाता है। ठीक है, सीधी सी बात है। अब दो चार्जेस हैं तो इनके बीच एक बल लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला बल दोनों ही आवेशों की मात्राओं का गुणनफल यानी कि Q1 इंटू Q2 और इनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि ये। ठीक है, और इसका व्युत्क्रम दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती तो ये वर्ग हो गया और व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है कूलाम का नियम। ठीक है, ये कूलाम का नियम है क्या कि दोनों आवेशों के, दोनों स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं का गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके और क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो इक्वल लगाएंगे। अब इक्वल लगाने के लिए एक शर्त ये है कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेके आएंगे। जिस मीडियम में ये वर्क हो रहा है, जिस मीडियम में ये काम हो रहा है, वहां के मतलब कंफर्टेबल जो कांस्टेंट होना चाहिए वो रखा जाएगा। तो यहाँ पर k मान लिया जा रहा है कि k कांस्टेंट है और अब Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक, थोड़ा अगर हम इसको और चेंज करें, थोड़ा सा और चेंज करें तो क्या हो सकता है, जो k की वैल्यू है ना, k की वैल्यू को हम अलग अलग फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर k की वैल्यू को लिख सकते हैं 9 इंटू 10 पावर 9। ठीक है, दोनों में से किसी एक वैल्यू को रखते हैं। तो अगर हम रखते हैं k की वैल्यू को क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो हमारा एक ये दूसरा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल सकता है F बराबर इसके जगह पर सिर्फ 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना भी कूलाम होता है ना, ये कुछ और नहीं, आवेश का बस मात्रक होता है। क्या होता है? आवेश का मात्रक ही कूलाम होता है। आवेश का मात्रक ही कूलाम होता है। आवेश को Q से लिखते हैं, स्मॉल q या कैपिटल Q भी लिख सकते हैं। और कूलाम चार्ज क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, नॉट एक्चुअली क्या होता है, इसको एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, एफ
एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं और जीरो भी बोलते हैं, एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं। और ये एप्सिलॉन नॉट जो होती है ना आपकी विद्युतशीलता होती है, ठीक है। और इसी एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ना वो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर